गया जिले के खिजरसराय थाना अंतर्गत उत्तरावा गांव में विगत 23 मई को दिन दहाड़े मुकेश सिंह को अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। नामजद अभियुक्त एवं मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस विफल रही है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व समाज सेवी शैलेंद्र कुमार ने पीड़ित परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार की जो हालात है, यह देखा जा सकता है कि लॉकडाउन में भी अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। इतनी बड़ी घटना घट जा रही है और सीनियर एसपी पीड़ित परिवार से न्याय की भरोसा दिलाने भी घर नहीं पहुंच रहे हैं। उत्तरावा के ग्रामीण उग्र हैं और लॉकडाउन को भूलकर सड़क पर उतरकर घोर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हम जिला प्रशासन को अल्टीमेटम और समय देते हैं कि जल्द से जल्द नामजद अभियुक्त को पकड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, अन्यथा उत्तरावा के ग्रामीणों के साथ साथ मैं भी आंदोलन करूंगा और न्याय के लिए ऊपर के आला अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाऊंगा। हमारा भाई मुकेश कुमार गांव में जनरल स्टोर चलाते हैं, जनरल दुकान, और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। 23 तारीख को सुबह में बगल में एक पंडित बिघा ग्राम है, वहाँ के भोटी यादव इसका पुराना मित्र है, पुराना मित्र था और है भी। तो वो सुबह में 7:30 बजे के करीब मुकेश जी के पास कॉल किया, तो ये सोए हुए थे, उस समय कॉल को उठाए नहीं, रिसीव नहीं किए। इसके बाद 7:30 से 10 मिनट के बाद 15 मिनट बाद भोटी यादव यहाँ आ पहुँचा घर पे मेरा, और इसे जगा कर उठाकर अपने साथ ले गया घूमने के लिए। दोनों दोस्त था, चले गए। जाने के बाद करीब 10-11 के बीच में मेरी माँ खोजने के लिए गई, क्योंकि खाया नहीं था सुबह से। जब माँ उसके घर पे गई तो भोटी यादव की माँ बोली कि चला गया है। तो फिर माँ लौटने लगी तो रास्ते में एक सरैया के सौ जी कोई थे, रामजी सौ, वो बोला कि आपका बेटा बैठा हुआ है चमटरोली में। इसके बाद माँ फिर लौट करके चमटरोली चली गई तो वहाँ देखा कि भोटी यादव के साथ बैठा हुआ है। उस जगह पे रंजन यादव और धूरी यादव का 2 बेटा, उसमें एक महेश यादव और मंझला यादव, ये सब एक जगह पे बैठा हुआ था। तो मम्मी इसको लेके आने लगी तो उसमें भोटी यादव कहा कि से आप ऐसा है कि चले आते हैं इधर चमटोली में आप। तो माँ बोली कि हम घर में ही रहते हैं, एक ही हैं माँ और बेटा, तो हम नहीं खोजेंगे तो कौन खोजेगा बेटा को। इसके लिए माँ बोली। तो फिर भोटी यादव हाथ छुड़ा ली माँ से और कहा कि आप जाइए, हम 10 मिनट के बाद इसको पहुँचा देंगे। फिर माँ ने फिक्र हो गई कि दोस्त है, पहुँचा देंगे। इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद 12 बजे के करीब माँ स्नान करके पूजा पाठ की। इसके बाद फिर खोजने के लिए गई तो उसके बाद फिर नहीं पता चला। उसके बाद फिर माँ सोची कहीं गई होगी, कहीं गया होगा, आ जाएगा। फिर माँ घर लौट आई। उसके बाद करीब 3-4 बजे के करीब गांव में उधर के सभी लोग लगभग जान चुके थे हरिजन टोली में यह घटना हुआ, और वहाँ के सभी लोग करीब 12 से 1 के बीच में घटना हुई। 1 बजे के बाद सारे हरिजन टोली में उधर लोग जान गए थे, लेकिन इधर कोई खौफ से नहीं आया कहने के लिए। जो वो ज़्यादा वे मर्डर में थे, ये बंदूक लेकर के सरेआम 10-20 बार घूमा है और लाश लेकर के घुमाया गया है भी। और इसके डर से कोई, मतलब हमारे गांव में इन्फॉर्मेशन तक हम लोगों को नहीं मिला कि आपका बेटा मारकर फेंका गया है। तो इतना उसका वर्चस्व और गुंडागर्दी, इससे हम लोग सब सारा गांव डरा हुआ है। और इसके बाद एक व्यक्ति, हमारे गांव के एक मालिन है जो उधर चमटोली में गई थी किसी काम से, तो उसको लोग बताया कि वह गिरा हुआ है। तो इसके बाद घर से 2-4 लोग गए कि गिरा हुआ होगा, तो गए लाने के लिए। उसके बाद देखा कि वह तो मार कर फेंका गया है। क्या लगता है, क्या कारण है कि उनको मारा गया? कारण कुछ भी नहीं है, और हमारे गांव से या यहाँ से कोई भी लड़ाई वहाँ का नहीं है, आपसी कोई मतभेद नहीं, दोनों में एक अच्छा रिलेशन है। और लेकिन यही वर्चस्व, आपसी वर्चस्व के लिए वो जो है इसमें शामिल, ये अपना वर्चस्व जमाना चाहता था पूरे क्षेत्रों में, और खुलेआम गुंडागर्दी इसका चलता है यहाँ। और इसी के कारण ये इतना सीधा लड़का था कि इसको कोई अगर 2 लपड़ मार भी दे तो ये उसका जवाब नहीं दे सकता था। लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। इस घटना का अंजाम तो यही 5 लोग
5 लोग, उसमें और एक आधे हरिजन के हैं जिसको नामजद अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के पास जब आप गए तो क्या हुआ? पुलिस के पास हम लोगों ने गया तो थाना प्रभारी इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर हम लोग थाना प्रभारी को आग्रह किया कि हम लोग का अंतिम जो है वह प्रशासन पर ही विश्वास है, तो प्रशासन भी इसका कोई समर्थन नहीं कर रही है और इसकी कार्रवाई नहीं। एक भोटी यादव जो बुला कर ले गया उसको अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने नाम जो दिया उसको कोई अरेस्ट नहीं और मुरेठा बांध कर खुला घूम रहा है। और हमारे गांव से लोग बाज़ार जाते हैं, सरैया बाज़ार, तो बीच में टेक करके उसको डराता है, धमकाता है और गाड़ी से ओवरटेक करके उसको मतलब कि माइंडली डिस्टर्ब करता है। मेंटली डिस्टर्ब जी जी, और प्रशासन कोई भी इसकी सुरक्षा नहीं कर रही है। यदि प्रशासन सपोर्ट नहीं करती है जी और उनका बर्जब इसी तरह दिखता रहता है, जी आप लोग किस तरह से जाएंगे, आंदोलन कैसे करेंगे? जी, हम लोगों ने सबसे पहले तो शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कहा और सभी लोगों से, जितने भी प्रशासन क्षेत्र से एवं राजनीतिक क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को हमने आवेदन किया और फ़ोन करके भी बताया, क्योंकि ये घटना सारे लोग जानते हैं। हम सभी लोगों से आग्रह किया कि हम लोगों को सुरक्षा मिले और इसकी जो घटना है इसका कार्रवाई हो और जो ऐसा काम किया उसको सज़ा मिले, लेकिन इसका कोई भी उत्तर नहीं आया उधर से। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं। तो हम लोग एक रैली निकालेंगे जो आक्रोश रैली के रूप में होगा, क्योंकि शांति तब रहेंगे जब शांत रहने देंगे। इसके लिए हम लोग तो विरोध में, सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के समर्थन के लिए, क्योंकि सरकार हमें मदद करे, है ना। हम लोग बाज़ार डर से नहीं जाते हैं, डर से इतना खौफ उसका बन चुका है। तो सबों से मांग यही है कि हम लोगों की मदद की जाए। आप आए हैं, घटना हुई है उसमें जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने, क्या कहेंगे कि कैसे इनको न्याय मिल सके? नमस्कार सर। न्याय सर, यहाँ 10 दिन पहले की घटना है और 10 दिन पहले भी हम लोग यहाँ आए थे और आज 10वां है, तो हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग भी आज मिलने आए। यहाँ जो मुदालय है 5 आदमी का मुदालय है ना, 5 आदमी जिनका मुदालय है वो बैड एलिमेंट है और यहाँ थाना प्रभारी का पूरा सपोर्ट है। उनका सपोर्ट क्या, उनके वो आदमी हैं। इधर बालू का घाट है, बालू का घाट में उनका, उन दोनों का समीकरण है और भी कई एक तरह के हम लोग को जानकारी मिला है कि इस मामला में थाना प्रभारी का सपोर्ट है और जाति सूचक इसमें रंग दिया गया। तो आखिर इसके न्याय के लिए आप कहाँ तक जाने? न्याय के लिए हम लोग ऊपर अधिकारी से बात भी किए थे, डीएसपी साहब से बात हुई थी कि सर हमें या तो इन्हें सस्पेंड किया जाए या तो इनको तत्काल अभी यहाँ से बदली किया जाए, क्योंकि यहाँ गांव वाले आक्रोश में हैं, आक्रोश के साथ साथ भयभीत भी है। तो अभी मैं मौजूद था, आपने सुना दोस्ती में दरार, दोस्ती में खंजर, ये घटना है और इसमें पीड़ित परिवार ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन, पुलिस हमें सहयोग नहीं करती है तो हम शांति तौर से आंदोलन भी करेंगे, आक्रोश रैली भी निकालेंगे। नेताओं का यहाँ आना जारी है, मिलना जारी है, आश्वासन जारी है, परंतु उसका असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। इन कह रहे हैं कि यदि नेता, प्रशासन यदि हमें सहयोग नहीं करती है तो हम आक्रोश करेंगे, रैली करेंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे, उसके लिए चाहे हमको जहाँ तक जाने वाले का मौका मिलेगा। देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार। गया से बरखा के साथ अभिषेक व नीरज कुमार की रिपोर्ट।